होई 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 कमाल दी चीज है, कमाल दी। ओए सदके जावा, इतनी मशहूर नचन वाली हमारी बस्ती में रहती है और बंगाली बाबू सर पता ही नहीं हुआ। कसम धंधे की एक बार दिल खुश कर दे, तेरे पे 100-100 के नोट फेंकूंगा। ओ मेरी चंपकली कहाँ चली? दीवाना का बनाना मुंडे, बड़ा जोरदार पटाखा उठा के लाया तू। इंगे वाह, या कलाई चानस मारता है, हमें को भी चानस दो ना जी। अरे चल चल, आज ही हो जाने दे। हाँ? अरे तेरे को 500 क्या 1000 देगा, 1000। तू इसे मेरे पास भेज दे, मैं अब भी 5000 दे। शर्मा, तेरी अन्नी हिम्मत के अब तू हम लोगों पे हाथ भी उठाने लगा है? अगर किसी ने इसके खिलाफ एक लफ्ज भी कहा तो मैं इसकी जबान खींच लूंगा। ताए खरम्बो, तुम काय को गर्मी खाता रे? ये क्या तुम्हारा रखेला है? ये मेरी बीवी है। ये छोकरी दुनिया के सामने कमर हिलाता है, और तू इसे अपना बीवी बनाता है साला। गन्ने दे चिल। बोल बच्चे, पहले किससे निपटेगा? हो जाएगा। किसको बेटी? मेरे पति को। राजू, लेकिन वो तो मेरा बेटा है। वही तो मेरे पति हैं। हाँ, हाँ आइए ना। ये क्या हो रहा है? क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? ये लोग इसके बारे में न जाने क्या क्या गंदी बातें कर रहे थे। तुम्हारा क्या रिश्ता है इससे? मैं पूछता हूं, क्या रिश्ता है तुम्हारा इससे? जी, ये मेरी पत्नी है। तो आज तक मुझसे कहा क्यों नहीं तुमने? हर बाप का जिंदगी में एक ही अरमान होता है कि अपने बेटे के सर पर सेहरा देखे, अपनी बहू को डोली में बिठाकर अपने घर लाए। न सेहरा ही देखा, न डोली ही आई, और आज बहू भी मिली तो इस हालत में कि इन लोगों की गंदी गालियों का शिकार हो रही थी। देखो मास्टर, हमको नहीं मालूम था कि यह तुम्हारा बहू है। हम समझा जैसा ये खुद है वैसा ही कोई लड़की को उठा के लाया। जैसा खुद है से क्या मतलब है तुम्हारा? जान दे मास्टर, तू बड़ा भोला भाला शरीफ आदमी है। तेरा पुत्र उल्लू दा पठा है, तुझसे सच्चाई सुनी नहीं जाएगी। मैंने सारी जिंदगी सच्चाई का ही सामना किया है। आज वो कौन सा सच है जिसे मैं नहीं सुन सकूंगा? बताओ। मास्टर, ये वो नहीं जो आपको नजर आता है। इसकी असलियत कुछ और ही है। दुनिया के जितने गैर कानूनी काम है वो सब इसी उम्र में कर चुका है। ये काला
बाजारी जी, नकली नोट छापता है और भी बहुत कुछ करता है। वो सब सुना ना क्या तुम्हें को? राजू, क्या ये सच है? तो ये लोग कौन से धर्मात्मा हैं? ये तो खुद सब काला बाजारी हैं, शराबी हैं, जुआरी हैं, खाने पीने की चीजों में मिलावट करने वाले लोग हैं। इनके एक एक काले धंधे में जानता हूं जो इनके अपने घरों में चलते हैं। बाहर कुछ और है, अंदर कुछ और। यकीन नहीं आता तो चलिए मैं दिखाता हूं। ये क्या करते हैं मैं नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूं कि तुम क्या करते हो? हाँ? हर आदमी आपकी तरह महान और मजबूत इरादे वाला नहीं बन सकता। आज की दुनिया में जीना है तो पैसा चाहिए। इस तरह शराफत की चादर ओढ़कर घास फूस के स्कूलों में पढ़ाकर आदमी नाम कमा सकता है, पैसा नहीं। जो लोग पैसा कमाकर अपना ईमान गंवा देते हैं वो दौलत होते हुए भी फकीरों से बदतर है। शराफत की चादर ओढ़ने के लिए शरीर नहीं, एक शरीफ आत्मा चाहिए जो तुमने दौलत के लालच में बेच दी है, जैसे काला बाजार में भटका दिया है तुमने, नकली नोटों की मशीन में कुचल दिया है। तो क्या हुआ? चुप करो बदतमीज। बस कीजिए पिताजी, मैं आपकी इज्जत करता हूं, वरना क्या? मुझ पर हाथ उठाएगा? अपने बाप पे हाथ उठाएगा? बाप का जूता अगर बच्चे के पांव में आ जाए तो फिर वो बच्चा नहीं रह जाता पिताजी। मुझे जाने दो पिताजी। नहीं बेटे, ऐसे तो नहीं जाने दूंगा तुझे। वो इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लो इसे। अयो काला बाजारी करता जी। नकली नोट छापंदा तंदा करता है। ओए, बड़ा खतरनाक आदमी है ये। इसने हम शरीफों की बस्ती को खराब करके रखा है। और इन चारों को भी गिरफ्तार कर लो इंस्पेक्टर। इन सब के गैर कानूनी धंधे इनके घरों में चलते हैं, जो इन्होंने मुझसे भी छुपाए और कानून से भी। अयो मास्टर, हम लोग तुमको इस बस्ती में इसलिए जागा दिया जी, जब तुम इधर ही चिल्लाएगा तो पुलिस इधर नहीं आएगा और तुम ही चाबो को पुलिस के हवाले करता जी। देखो जी, साला बेटा तो बेटा, बाप भी एहसान फरामोश निकला। মনে করবে মাস্টার। ঠিক আছে, আমি ফিরে আসার আগে এখান থেকে পুরো ফ্যামিলি নিয়ে কেটে পড়তে হবে। জানতো আমার নাম? কান্ত ঘোষ। ठीक है कुक्कड़, आज तसी जाने आ। लेकिन जब वापस आवांगे तो तेन तंदूर इतना बाड़े तो साड़ा ना भी शमशेर सिंह देगा। इन सबको अंदर कर लो। सुनो तो। जल्दी आ जाऊंगा। तेरा पुट्ठा जेल का दीवार तोड़कर आ जाएगा। अरे हम क्या मवाली है क्या? हाँ मालूम है, बहुत शरीफ आदमी हो तुम। आ जाऊंगा, जेल का दीवार तोड़कर आ जाऊंगा बीबी। रुक जा बहू। मास्टर जी, आपका बेटा राजू एक्सीडेंट में मारा गया। बहू, अच्छा तुम ठीक हो ना? मैं तो सोच रही थी कि आप
ये दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं? ये क्या कर रही हो तुम? भगवान ने मेरा सुहाग लौटा दिया है। अब मेरी मांग कैसे उजड़ी रह सकती है? कभी भूल कर भी ऐसा मत करना। सारी दुनिया समझती है कि राजू मर चुका है। तुम्हारी मांग में सिंदूर देखेगी तो उन्हें शक हो जाएगा, दोबारा पुलिस मेरे पीछे पड़ जाएगी। क्या मेरी सारी जिंदगी ऐसे दुखों में गुजर जाएगी? कभी सुख नहीं मिलेगा। बचपन में माँ बाप का प्यार नहीं मिला, रिश्तेदारों के दुख सहे, सारी जिंदगी ठोकरें खाई, और अब जब शादी हुई वो भी ऐसे कि पति के होते हुए मांग भरने का अधिकार नहीं है। मांग भरने का अधिकार क्यों नहीं? लेकिन तुम्हारी मांग में सिंदूर नहीं, तुम्हारे सुहाग के खून की लाली ज्यादा अच्छी लगेगी। आशा, मैं प्लाजा होटल में रूम 1144 में ठहरा हूं। परसों रात को ठीक 11 बजे वहां पहुंच जाना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अच्छा। नमस्ते दीनानाथ जी। नमस्ते। नहीं पहचाना? मैं वो मेजर वर्मा। जी हाँ। आइए आइए आओ। आइए आइए, अंदर आइए। आओ। आइए आइए, अंदर आइए, बैठिए। हाँ बैठो। ये अचानक इतने वर्षों बाद मेरी याद कैसे आ गई? हाँ, आपकी बेटी की शादी होने वाली है ना, इसीलिए आना पड़ा। बेटी की शादी? मेजर साहब, बेटी की विदाई तो उसका बाप करता है, लेकिन यह सौभाग्य मेरे नसीब में कहां। मेरी बेटी को मरे तो 20 साल हो गए। क्यों मजाक करते हैं आप? आपके नसीब ने आपके साथ मजाक किया था मास्टर जी, जो अब तक आपकी औलाद को आपसे दूर रखा। लेकिन आपकी बेटी जिंदा है और आपके सामने बैठी। जी, यही आपकी बेटी। आज से 20 साल पहले आपकी पत्नी ने आपकी बेटी को हमारे घर छोड़ दिया था। मेरी बेटी? बेटी? मेरी बेटी? आप लोगों को मेरा पता कहां से मालूम पड़ा? जी, वो दीपक आया था आपकी बेटी का हाथ मांगने। हमने कहा हमने तो सिर्फ इसे पाला है, असल में ये मास्टर दीनानाथ जी की बेटी है। आपका नाम सुनकर इसने बताया कि आप इसी शहर में हैं। बहू जी? आओ बेटी, ये तुम्हारी भाभी है। और बहू, ये मेरी बेटी है जो बरसों बाद आज मुझे मिली। क्या? जाओ भाभी से मिलो, जाओ। भाभी, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। भैया कहाँ है? बेटी, वो इस दुनिया में नहीं मास्टर जी, आपका बेटा आपकी बेटी की तरह बिल्कुल इसी दुनिया में है। ये क्या कह रहे हो तुम? जी, मैंने उसे इसी घर में देखा है, आपकी बहू के साथ। बहू, क्या ये सच है? जी, मैं कुछ नहीं जानती। अगर ये कुछ नहीं जानती तो पूछिए इनसे। राजू अगर जिंदा नहीं है तो इन्होंने अपने माथे के इस घाव को भरने क्यों नहीं दिया? क्यों इसे अपने सुहाग की निशानी बना रखा है? इंस्पेक्टर, अगर मेरा बेटा जिंदा है तो इससे बढ़ के खुशी की बात और क्या हो सकती है? लेकिन यकीन मानिए, अगर वो वापस आया तो उस पर सबसे पहला हक मेरा नहीं, कानून का हुक्म।